हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय कृष्णा कॉन्शियसनेस, कर्म योग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, और इसके 8 और 9 नंबर श्लोक पे कल चर्चा किए थे। 10 नंबर श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले इन 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण वर्णन किए कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping, and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. सो ये दिव्य चेतना में स्थित भक्त के क्या लक्षण होते हैं या उसका क्या व्यवहार होता है इस भौतिक संसार में रहते हुए, किस प्रकार से वो कार्यरत रहता है। तो भौतिक संसार में रहते हुए इन 2 श्लोकों से ये पता चलता है कि भगवान बताते हैं दिव्य चेतना। दिव्य चेतना का मतलब है कृष्ण चेतना में रहने वाला व्यक्ति जो हर क्षण कृष्ण को सेवा करने के लिए तत्पर है, कृष्ण का स्मरण करने के लिए तत्पर है। हाँ। सो वो हालांकि भौतिक शरीर और जो रहता है उसके जो भी कार्य होते हैं वो कार्य अपना शरीर करता रहता है, लेकिन फिर भी उसके चेतना में भगवान कृष्ण ही रहते हैं। कृष्ण की सेवा के बारे में ही वो विचार करता रहता है। सो शरीर को पूर्ण रूप से वो साधन के रूप में देख पाता है। शरीर की जो भी गतिविधियां हैं वो अपने अपने कार्य करते रहें, लेकिन उसका चेतना, उसका जो मन है वो फिक्स रहता है कि कृष्ण के लिए कैसे सेवार्पण किया जा सके। सो दिस इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार का जो परम सिद्धि है वो ये अवस्था होती है। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है, पहला स्टेज तो है कि जानना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो जो लोग भक्त नहीं होते हैं, जो ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करते हैं, जैसे मायावादी हैं या निराकारवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, तो वो लोग भी ना इति करके इसका एनालिसिस विश्लेषण करके इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन वास्तव में वो अपने आप को शरीर, आत्मा को शरीर से अलग नहीं कर पाते हैं। वो संभव नहीं हो पाता है। आ, उद्धव 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण को एक प्रश्न पूछते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान कृष्ण ने भी आत्म तत्व प्रदान करते हैं। आत्मा के विज्ञान के बारे में उद्धव को भी बताते हैं, जैसे अर्जुन को गीता में बताया। सिमिलरली वैसे ही भगवान कृष्ण उद्धव को बताते हैं। उद्धव अर्जुन के पास तो समय कम था, युद्ध करना था, तो भगवान काफी कुछ चीजें जो है शॉर्ट में बताए, लेकिन कंप्लीट बताए, पूरा निष्कर्ष सब कुछ बता दिए। उद्धव को भगवान और डिटेल में बताते हैं, आत्म तत्व के बारे में बताते हैं, लेकिन जब भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति के बारे में व्याख्या भगवान और डिटेल में करते हैं। और उद्धव फिर वहां पे और बहुत सारे अच्छे प्रश्न भी पूछते हैं। तो उद्धव ने पूछा था कि एक प्रश्न पूछा था कि आत्मा और शरीर अलग अलग है और हम ये शरीर नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि किसी भी जीवात्मा को ये पता ही नहीं चलता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। तो आत्मा और शरीर इतना ज्यादा घुला मिला कैसे है? आत्मा का गुण और शरीर का गुण तो अलग अलग है। एक चिन्मय है और एक भौतिक जगत का जड़ वस्तु है।
तो जो जड़ है और चिन्मय वस्तु है, पूरा कोई इसमें समानता ही नहीं है, कोई उसमें तालमेल ही नहीं बैठ सकता है, अलग अलग ही है। तो लेकिन इस बात को रियलाइज कर पाना क्यों कठिन है। तो भगवान कृष्ण उसमें बहुत 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 अच्छा से सरल उत्तर देते हैं, बताते हैं कि सही बात है। आत्मा इस शरीर में रहते हुए उसी प्रकार से है, जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं कि कोई ऐसी वस्तु है जो पानी में घुलती नहीं है। तो पानी में, पानी के अंदर जिस प्रकार से कोई अघुलनशील वस्तु होती है, जैसे पत्थर रहा है, पत्थर आप पानी में डाल दीजिए, तो पानी के अंदर रहते हुए भी वास्तव में पानी में नहीं है, क्योंकि घुल ही नहीं सकता है, पूरा अलग है ना। या तेल पानी में आप डाल दीजिए तो तेल अलग से तैरता हुआ दिख जाता है, पानी अलग रहता है, तो आपस में घुल ही नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से आत्मा का गुण आध्यात्मिक है और भौतिक शरीर जड़ है, भौतिक है। तो आत्मा इस शरीर के अंदर रहते हुए इस भौतिक शरीर से, चाहे ग्रॉस बॉडी हो, ये जो पंच महाभूत से बना हुआ है, और इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, ये दोनों से ही अप्रभावित रहता है हमेशा। ये पंच महाभूत कितना भी परिवर्तन होता रहे, 84 लाख योनियां प्राप्त करता है जीव, बारंबार जन्म मृत्यु लेता है, और फिर मन तो हर क्षण बदलता रहता है। मन का तो क्या कहना है। मन आज आज अच्छा है, शांत है, कल डिस्टर्ब हो जाता है, कल क्या दूसरे क्षण ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो भगवान कृष्ण स्पष्ट बताते हैं कि आत्मा का इस प्रकार के शरीर के परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं। चाहे भौतिक शरीर में परिवर्तन आए, बचपन है, जवानी है, बूढ़ा होगा, फिर शरीर छोड़ देगा, फिर कोई पशु शरीर प्राप्त करेगा, वृक्ष का शरीर प्राप्त करेगा, आत्मा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ। और दूसरा, मन के परिवर्तन से भी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ये समझना। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आत्मा, भौतिक शरीर के परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आत्मा की गतिविधियों का भी भौतिक शरीर के परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कई बार भक्त लोग ये पूछते हैं या इस समस्या से जूझ जाते हैं कि मन डिस्टर्ब है प्रभु जी, इसलिए नाम जप नहीं हो पा रहा है। मन डिस्टर्ब है, इसलिए हम प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं सेवा करने के लिए। तो मन डिस्टर्ब होने, मन जब सही रहता है तो हम नाम जप करते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ? मन जब सही रहता है, अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा फील होता है, और शरीर भी स्वस्थ है तो अच्छा फील होता है, तो उस वक्त हम कृष्ण का कुछ सेवा करते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो वो एक्सपीरियंस भी जो है, हालांकि उस प्रकार का सेवा करने का लाभ आध्यात्मिक मिलता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस अनुभव है वो भी भौतिक स्तर का होता है। इसलिए इसलिए उसके ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। जो वास्तविक रूप में आत्म साक्षात्कार की स्थिति में स्थित भक्त होते हैं, वो इस प्रकार के मन के और शरीर के परिवर्तन के कारण भ्रमित नहीं होते हैं। उसके कारण जब कार्य करते हैं, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक कार्य हो, तो आध्यात्मिक या भौतिक कार्य, दोनों प्रकार के कार्य को करने पे जो अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है, उस पे निर्भर नहीं करते हैं भक्त लोग, जो वास्तविक रूप में आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं। और जो भौतिक चेतना में होते हैं वो प्रायः जो है इससे प्रभावित होते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी भक्त को बुखार चढ़ा है, तबीयत खराब है, लेकिन अगर वो बेड में लेटे लेटे भी कृष्ण का नाम जप कर रहा है, तो एक्सपीरियंस तो कैसा रहेगा, भौतिक शरीर है, तो मन को अनुभूति तो कैसी होगी, तकलीफ की अनुभूति तो होगी ना, तकलीफ तो हो गई। लेकिन चाहे वो स्वस्थ होकर के हरे कृष्ण जप करे या बीमार होकर के हरे कृष्ण जप करे, वो हरे कृष्ण जप करने का लाभ उसको बराबर मिलने वाला है, आध्यात्मिक लाभ। हाँ, तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो भौतिक शरीर के परिवर्तन से प्रभावित ना होकर के आध्यात्मिक जो कार्यकलाप हैं आत्मा के स्तर के, उसको करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से मन का जो डिस्टर्बेंसेस है, मन डिस्टर्ब होता है, कई बार अशांत होता है, कोई कुछ बोल देता है, या अनर्थ कई बार परेशान करते हैं, तो उसके कारण मन डिस्टर्ब होता है। सो भक्त का निर्णय होना चाहिए कि लेट द माइंड बी डिस्टर्ब्ड। हाँ, मन को डिस्टर्ब रहने जो। हाँ ना, मैं आत्मा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान का सेवा करना, दैट्स ऑल। मन को डिस्टर्ब रहना, डिस्टर्ब रहे, मन अच्छा रहे तो अच्छा रहे, अच्छी बात। अगर मन अच्छा है तो अच्छी बात है, अच्छे मन के साथ जप करेंगे। और मन खराब है तो खराब मन के साथ जप करेंगे, है ना, टेंशन क्यों लेने का। जैसे अगर किसी का डेस्टिनेशन क्लियर है कि उसको जाना कहाँ है ना, तो ठीक है, अगर अच्छी गाड़ी मिल गई, एसी वाली कोई गाड़ी मिल गई तो उसमें बैठ के जाएंगे, नहीं मिलेगी, बाइक मिल गया तो बाइक में जाएंगे, ऑटो मिल गया ऑटो में जाएंगे, नहीं हुआ तो पैदल जाएंगे, टेंशन क्या है। समझ पाए ना। तो ठीक है, पैदल जाएंगे, ऑटो में जाएंगे, बाइक में जाएंगे, थोड़ा कष्ट होगा, शोर आएगा, पॉल्यूशन आएगा, है ना। लेकिन वो जो चीजें हैं वो सब एक्सटर्नल है, भौतिक स्तर पे है। लेकिन मैं डेस्टिनेशन में जा करके जो कार्य करने वाला हूँ, उसके उसके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला ना, चाहे मैं कार से जाऊं, बाइक से जाऊं या पैदल जाऊं। उसी प्रकार से ये साधन है, तो साधन का इस्तेमाल, साधन को हमको अच्छे से टेक केयर करना है, ये बात सही है, क्योंकि साधन के द्वारा ही हम
जो है इसका इस्तेमाल करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन साधन कितना भी हम प्रयास करें, जीवन में ऐसी परिस्थितियां तो आएंगी ही आएंगी। भौतिक शरीर को हम ठीक ठाक रख सकते हैं, लेकिन मन जो है तब तक इस संसार में डिस्टरबेंसेस क्रिएट करेगा जब तक अनर्थ रहते हैं। इसलिए डिस्टरबेंसेस एक्सटर्नल, जो बाहर से डिस्टरबेंसेस नहीं आता है, आंतरिक चीजों के कारण डिस्टरबेंसेस आता है। तो जो आध्यात्मिक चेतना में स्थित भक्त होते हैं, वो फिर वो उदासीन हो जाते हैं इस प्रकार के डिस्टरबेंसेस से। इस भाव को किंग कुलशेखर प्रस्तुत करते हैं मुकुंद माला स्त्रोत में, जो हमने कई बार चर्चा किया। हाँ, मुकुंद माला स्त्रोत में, नास्ता धर्मे न वसु निचय नैव कामोपभोगे, यद भावयन् तद भवतु भगवन् पूर्व जन्म कर्मानुरूपम्, एतत् प्रार्थयन् मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि, त्वत्पदाम्भोरुह युगता निश्चला भक्तिरस्तु। भगवान से केवल यही प्रार्थना कर रहे हैं, वो पूरी तरह से स्थित है इस चेतना में कि मैं कौन हूँ। अगर हम इस चेतना में पूरी तरह से स्थित रहेंगे कि मैं कौन हूँ, हु एम आई एम कम्प्लीटली सेपरेट, मैं पूरी तरह से भौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार से अलग हूँ, ये एक इस तरह का ज्ञान है। फिर नेक्स्ट, मैं कौन हूँ? आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं भगवान कृष्ण के चरण कमल का एक बहुत ही तुच्छ दास हूँ। तो मेरा कार्य है भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना, नाम जप करना, उनका सेवा करना। अब भौतिक परिस्थिति कैसी भी है, तो वो इस चेतना में स्थित भक्त फिर भगवान से वो भी प्रार्थना नहीं करता है कि भगवान ऐसी परिस्थिति बना दीजिए भौतिक जगत में मेरी, कि मैं आपका भजन अच्छे से कर सकूं। भजन अच्छे करने के लिए भौतिक परिस्थिति को परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, अगर कोई अच्छी इस जो है वास्तविक आत्म साक्षात्कार आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाए, बस भजन करने के लिए बस आपको क्या चाहिए? बस ये चेतना चाहिए कि आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ। तो इसलिए मेरा अस्तित्व, मेरा जो जीवन है, मेरा जो अस्तित्व है, मेरे पास जो भी है, मेरे अभी जैसे किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 500 रुपए, तो 500 रुपए से सेवा करेगा, कार्य लेगा। और 5 रुपए तो 5 रुपए, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। हमारे पास एक, हम सबके पास एक बहुमूल्य वस्तु तो सबके पास है, क्या? समय, है ना? कोई किस कैसी भी परिस्थिति हो, समय तो सबके पास 24 घंटा। भगवान बहुत दया करके सबको 24 घंटा तो दिन में देते हैं ना। आपको कितना देते हैं? 24 घंटा ना। और जो सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति उसको भी 24 घंटा। किसी का शरीर बहुत खराब है उसको भी 24 घंटा, है ना? ठीक है, कोई बोलेगा प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हैं, जब शरीर खराब रहेगा तो 24 घंटा तो मिलता है, लेकिन उसमें से 10 घंटे तो ऐसे शरीर के लिए हाय हाय करने में चले जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इस चेतना में हाय हाय भी करेंगे, कि मैं कृष्ण का सनातन दास हूँ, हाय हाय करने की वजह से कृष्ण कृष्ण करिए, कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो महत्वपूर्ण क्या है कि जब हमको शरीर को ध्यान रखना है, वो नहीं बोला जा रहा है। लेकिन हम जो विषय बात कर रहे हैं कि संसार में हम डिस्टरबेंसेस को रोक नहीं कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं। हाँ, ये सब जो है कर्म के कंट्रोल में है। वास्तव में कर्म से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मन है, मन की स्थिति पे निर्भर करता है। तो जो जो भक्त होता है दिव्य चेतना में, तो ठीक है, 24 घंटे में से स्वस्थ है तो 15 घंटे 18 घंटे 20 घंटे कृष्ण का स्मरण या सेवा करेगा। अगर हेल्थ खराब हो गया तो 2 4 10 घंटे एक्सेस होएगा, तो 10 12 घंटे कृष्ण का सेवा करेगा, नाम जप कर लेगा, है ना? बाकी लेटे लेटे स्मरण कर सकता है। हाँ, कितने ही हमारे भक्त होते हैं, स्पेशली जो वृद्ध हो जाते हैं काफी, प्रभुपाद जी के आप सन्यासी शिष्यों को देखिए, जो आज के समय में हैं कुछ सन्यासी शिष्य, तो आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से असमर्थ हैं, बेड से उठ भी नहीं पाते हैं, 24 घंटे प्रैक्टिकली बेड में रहते हैं। हाँ, और कोई ना कोई उनको भक्त जो है कुछ नहलाता है, धुलाता है, प्रसाद खिलाता है, लेकिन उनकी चेतना बड़ी फिक्स है, दिव्य चेतना में है वो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये श्लोक उनके लिए एप्लीकेबल होता है। हाँ, शरीर अपने अपने कार्य कर रहा है, और शरीर साधन है, शरीर खुद नहीं कर पाएगा तो कोई जो है 2 4 शिष्य लोग रहते हैं वो कराते रहते हैं, ये खिला देते हैं, स्नान करा देते हैं, और वो दिव्य चेतना में स्थित रहते हैं कि वो कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं, भागवत का श्लोकों का स्मरण करते हैं। हाँ, मैं अभी हिजोलिनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज आए थे जूहू टेम्पल में, तो महाराज को देखे हम लोग, तो महाराज ऐसी स्थिति में है शारीरिक रूप से कि वो बोल भी नहीं सकते हैं। उन व्हील चेयर में रहते हैं महाराज, एक भक्त उनको हमेशा लेके चलते हैं। हाँ? लेकिन उनके एक शिष्य बता रहे थे कि महाराज बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर कुछ भी थोड़ा भागवतम से कुछ प्रश्न पूछो या भागवत का कुछ श्लोक बोलो, तो महाराज जो है उसको कंप्लीट कर देते हैं, उस श्लोक को पूर्ण कर देते हैं, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ 2 4 शब्दों में उत्तर देते हैं। यानी उनकी चेतना पूरी तरह से भागवत में है, भागवत में स्थित है। तो ऐसे भक्तों के लिए
बाहरी रूप से बस कभी दिखने में ऐसा लगता है, भक्त लोग थोड़ा जो है दुखी भी होते हैं कि कितना कष्ट हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वास्तव में कोई कष्ट नहीं हो रहा है। वो शरीर के स्तर पे रहता है, शरीर की चेतना से ऊपर रहते हैं। तो हम भक्तों को चाहिए कि हम भी उस प्रकार की दिव्य चेतना को प्राप्त करें। उस प्रकार की दिव्य चेतना को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जैसे इन दो श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। केवल और केवल जो भगवत भावना भावित भक्त है, यानी कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना भावित भक्त है, वो इस प्रकार की दिव्य चेतना को प्राप्त कर सकता है, आत्म साक्षात्कार को। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उद्धव ने इस प्रकार से प्रश्न पूछा, तो भगवान कृष्ण इसका बहुत सरल उत्तर देते हैं। भगवान बताते हैं कि जीवात्मा और शरीर, भौतिक शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग है, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। लेकिन केवल एक कारण से ये पता ही नहीं चलता है कि जीवात्मा और शरीर अलग है। ये पूरे शरीर को ही आत्मा समझ बैठते हैं, है ना। आपको पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, आत्मा किधर है, नहीं पता चलता ना। हम अपने आप को पूरा शरीर ही समझते हैं। इसका एक ही कारण है, भगवान बताते हैं, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो का मतलब होता है मिस आइडेंटिफिकेशन। ये मिथ्या विचारधारा, ये गलत विचारधारा, कि अपने आप को शरीर समझना, अपने आप को शरीर मन और बुद्धि से संबंधित मानना। ये जो फॉल्स ईगो है, मिसकॉन्सेप्शन है, इसके कारण आत्मा जो है शरीर से पूरी तरह से अलग होते हुए होने के बावजूद भी शरीर से इतना मिक्स हो जाता है कि इसको सेपरेट ही नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकार का एक प्रश्न ब्रह्मा जी पूछे थे हंस अवतार से। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग जो है फिलोसफी है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, ये पढ़ना चाहिए। हंस अवतार के द्वारा जो शिक्षा दी गई ब्रह्मा जी को, और उद्धव को जो कृष्ण भगवान शिक्षा देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहां पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंद्रियां और इंद्रियों के विषय वस्तु, इसको कैसे कोई सेपरेट कर सकता है। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे इनसेपरेबल है, ऑटोमेटिकली जो है एक तीव्र आकर्षण रहता है इंद्रियों के विषय वस्तु से। तो वहां पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि मन हमेशा इंद्रियों के विषय वस्तु में रहता है, और इंद्रियों के विषय वस्तु जो होते हैं हमेशा मन में रहते हैं। तो ये कैसे सेपरेट हो सकता है। तो उसमें भी यही कारण बताया जाता है कि बिकॉज ऑफ फॉल्स कंसेप्शन, जब कोई जीवात्मा इस मिथ्या विचारधारा को धारण कर लेता है कि मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर की इंद्रियों की तृप्ति के द्वारा मैं सुखी हो सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली देन ही इज फोर्स्ड टू एंगेज इन परफॉर्मिंग सेंस ग्रेटिफिकेटरी एक्टिविटी। वो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगने के लिए उसको फोर्स मिलता है, ये मिथ्या विचारधारा के द्वारा। लेकिन जैसे इस फॉल्स कंसेप्शन, ये मिथ्या विचारधारा को कोई जीवात्मा त्याग देता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, और मैं ये मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं एक जीवात्मा हूँ, कृष्ण का नित्य दास हूँ, तो इमीडिएटली उसका कौन चेतना में ये बात होती है कि मुझे हर क्षण कृष्ण की सेवा के लिए नियोजित करना अपने आप को। तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता कि इंद्रियां जो है इंद्र तृप्ति की भावनाओं में वो फंसेगा। तो वो अपने आप मुक्त हो जाता है। तो यानी जो इस संसार में जो बंधन है, वो वो इम्पॉसिबल है, वो असंभव है कि कोई हटा सके। लेकिन केवल एक कार्य करने से इमीडिएटली मुक्त भी हो सकता है। जैसे समझ लीजिए कि कोई अकाउंट है, तो उसमें बहुत ही जो है सिक्योर सिक्योर है, वो बहुत अच्छा पासवर्ड डाला गया है। तो उसमें कोई कितना भी प्रयास करे उसको हैक कर ही नहीं सकता, खोल ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, है ना। लेकिन अगर एग्जैक्ट पासवर्ड पता है, तुरंत टाइप करके फटाक से खोल सकता है ना। तो एग्जैक्ट पासवर्ड क्या है, यही, टू गिव अप दिस फॉल्स मिसकंसेप्शन, दिस टू गिव अप दिस मिसकंसेप्शन दैट वी बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि हम इस भौतिक संसार को बिलोंग करते हैं। इस मिथ्या विचारधारा को जो त्याग देता है वो इमीडिएटली मुक्त हो जाता है इस जो है एक्टिविटीज ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ, भौतिक जगत के, भौतिक जीवन के जो कार्य हैं, भौतिक कार्य से अपने आप वो मुक्त हो जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति जो होता है इस दिव्य चेतना में कार्य कर सकता है। जो इस चेतना में स्थित हो सके, कृष्ण अब इसी को बोलते हैं डिवाइन कॉन्शियसनेस। दिव्य चेतना इसी को बोला जाता है। पर्सन इन द डिवाइन कॉन्शियसनेस, शी ऑलवेज रिमेम्बर्स दैट आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं इस भौतिक जगत का नहीं हूँ। ये सबसे पहला चीज है हमको समझने का, कि हम इस दुनिया के नहीं, हम इस संसार के हम नहीं हैं। ना तो ये संसार हमारा है, ना हम संसार के हैं, ना ही संसार का कोई व्यक्ति हमारा है, ना हम किसी व्यक्ति के हैं। हम किसके, हम केवल कृष्ण के हैं, और ये संसार भी कृष्ण का है। इसलिए संसार को कृष्ण से लगाना, कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, और अपने आप को भी कृष्ण के स्मरण में लगाना चाहिए। इस चेतना में कोई अगर स्थित रह सके हर क्षण, तो फिर वो पूरी तरह से माया के प्रभाव से मुक्त है उसी समय। उसको फिर प्रयास करने का भी जरूरत नहीं है।
प्रयास हमको क्या करना है? हाँ, सततम स्मर्तव्य विष्णु। और क्या है? हाँ, सततम स्मर्तव्य विष्णु। और इसका आगे क्या है? सततम, सततम स्मर्तव्यो विष्णु। सततम स्मर्तव्यो विष्णु, स्मर्तव्यो सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वे विधि निषेधा निधे निषेधास्योर एतयोरेव किंकरा। Krishna is the origin of Lord Vishnu. He should always be remembered and never forgotten at any time. All the rules and prohibitions mentioned in the Shastra should be the servants of these two principles. बस, अगर ये दो चीज कोई कर सके, स्मर्तव्यो सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जात उचित, हमेशा कृष्ण को स्मरण करना और उनको कभी नहीं भूलना, तो फिर उसका लाइफ जो है पूर्ण रूप से माया से मुक्त है। और वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वास्तव में भौतिक जगत में नहीं है। विश्वम पूर्ण सुखायते, न विश्वम पूर्ण सुखायते, सुख प्रदान करने वाला होता है, और नहीं तो विश्वम पूर्ण सुखायते, बड़ा सुख जो भौतिकवादी के लिए है, यानी सुखा देने वाला। तो इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। इस चैतन्य में रहने वाला व्यक्ति फिर वो फिर यहाँ पे इस श्लोक में जो बताया गया है कि युक्तो मन्येत तत्वविद, ये तत्वविद का मतलब यही है। तत्वविद मीन्स कृष्णविद। तत्व मतलब कृष्ण, कृष्ण इज परम तत्व, पर तत्व, सुप्रीम ट्रूथ। तत्व मतलब ट्रूथ होता है। तत्वविद मतलब द नोअर ऑफ ट्रूथ, जो सत्य को जानता है। एंड कृष्ण जो है पर तत्व है, पर तत्व, परम सत्यम परम धीमहि। तो तत्वविद, वन हु नोज कृष्णा, वन हु रिमेम्बर्स कृष्णा एवरी मोमेंट। सो उसके लिए पश्यन स्त्रीन निष्प्रशन जिघ्रन अस्नन घर्षण स्वपन शोषण, वट एवर ही मे एक्ट इन while living in this material body, that doesn't affect his consciousness. He is always in divine consciousness. Okay, thank you very much। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। यस, कोई क्वेश्चन? जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मुझे धन्यवाद बोलना था कि मुझे ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई और ये समझ में आया कि हम जीवात्मा हैं। मतलब ये शरीर हमारा नहीं है, हमें इस शरीर से कोई आसक्ति नहीं करना चाहिए। और मुझे ये भी समझ में आया कि ये जीवन सिर्फ कृष्ण के नाम ही करना चाहिए। इसके लिए आपका और वीर कृष्ण प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, अच्छी बात है। ऐसे ही हम आशा करते हैं सभी भक्त लोग ऐसे ही ध्यान से सुने और अच्छे से समझें, तो आसानी से भक्ति में प्रकृति कर सके। ओके, यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु पंचांग प्रणा। प्रभु हरे जी, कृष्ण। हम ऐसे रियलाइज कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं? क्योंकि ये थियोरेटिकली एक्सेप्ट किया है, उतना फील नहीं आता है। नो प्रॉब्लम। फीलिंग पे वही मैं शुरू में बता ही रहा था, फीलिंग पे हमको जाना भी नहीं चाहिए। फीलिंग इज इमटेरियल, फीलिंग इज मटेरियल। So it should not matter us. So it should become immaterial for us because it is material. ये फीलिंग जो है, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग, ये सब मन के स्तर की बात है। मन भौतिक है, तो इसलिए जो फीलिंग एक्सपीरियंसेस है वो सब क्या है? भौतिक है। इसलिए हमको वो ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। वी शुड बी ओनली कंसर्न अबाउट द ट्रूथ, एंड ट्रूथ इज दैट वी आर एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। हम कृष्ण के दास हैं, हम जीवात्मा है। ये भौतिक मन बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। तो मन कभी अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है, अच्छा नहीं लगेगा तो भी हमको पता होना चाहिए हमको क्या कार्य करना है। सिंपल बात है। जैसे घर में जो माताएं होती हैं कुकिंग करती हैं, तो गर्मी में कुकिंग करते वक्त तो बहुत तकलीफ होती है, इतनी गर्मी होती है। स्पेशली आजकल तो गैस वैस आ गया है, तो एसी भी लगा सकते हैं किचन में। पहले के समय गाँव वगैरह में चूल्हा जलाते थे, तो चूल्हा में धुआं भी निकल रहा है और इतना तीव्र, इतना अग्नि होता है, पसीना छूट रहा है। हाँ, फिर भी उनको पता रहता है, कष्ट है लेकिन पता रहता है। क्यों? अरे मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको खिलाना है। तो बच्चों के साथ संबंध है ना, तो उस संबंध में स्थित होकर के वो क्या कुकिंग करती है, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कष्ट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार से संबंध में जब हम स्थित रहेंगे कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण की सेवा को करने के लिए, कृष्ण का नाम जप करने के लिए जो है तकलीफ भी होता है, तो हो गया। तकलीफ तो मन के स्तर पे है, ये तो आता जाता रहता है। भगवान इसलिए बोले मात्र स्पर्श शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्यास्ताम तितिक्षस भारता। हे भरतवंशी अर्जुन, ताम तितिक्षसा, जस्ट ट्राई टू टॉलरेट इट। उसको बस सहन करना सीख लो, मन की बात है बस। हाँ, मात्र स्पर्श शास्त्र कौन थे? इंद्रियां
और इंद्रियों के जो सेंस ऑब्जेक्ट है उनके संपर्क में आने से कभी सुख कभी दुख मिलता है। यही इंद्रियां हैं, यही स्किन है। जब गर्मी के संपर्क में आएगा तो कष्ट होता है, और थोड़ा ठंडा होगा तो ठंडा ठंडा कूल कूल अच्छा लगता है। तो अच्छे तो ये इंद्रियों के संपर्क में आने से इंद्रियों के जो विषय वस्तु होते हैं कभी सुख कभी दुख देते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उससे आत्मा के स्तर का कार्य क्यों छोड़ दें हम? ठीक है, दैट इज इंटेलिजेंस। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त कोई आके कुछ रिस्पॉन्स देगा, कोई नहीं देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटे तक खड़े रहो, हरे कृष्णा गीता लीजिए, कोई सुनता ही नहीं है, सब जाते रहते हैं। तो ठीक है भाई, हम तो अपना प्रयास करेंगे, परेशान क्यों होना, है ना। आप 3 घंटे खड़े होकर रोड में हरे कृष्णा गीता लीजिए बोल रहे हैं, कोई सुने ना सुने, एक व्यक्ति जरूर सुन रहा है। कौन? परमात्मा सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण सुनते हैं, बेचारा देखो मेरा गीता भी भगवान तो जरूर कृपा करेंगे, तो टेंशन ना को। हाँ, शिवपुर आएंगे ना आप? हाँ। ठीक है, आइए, यहीं पे स्टॉल लगा हुआ है। ओके, यस किशोरी माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अब तो पहले से मतलब पता नहीं स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन अब इतना जरूर हो गया है कि जब करने में जैसे पहले डिस्टर्ब हो जाता था, जब बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन अब थोड़ा सा ये चेतना में रखते हैं कि ठीक है, ये सब तो चलता रहता, टेम्परेरी है, मन तब भी उसमें लगाना है, बोलना है, सुनना है। तो काफी हेल्प मिल रही है इस बात को लेकर के। और यस। ये पूछना था प्रभु जी, मन मन और चेतना में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही है कि इनमें भी डिफरेंस है? अलग है। मन जो है भौतिक तत्व है, और चेतना जो है आत्मा का लक्षण है। लेकिन भौतिक शरीर में जब तक जीवात्मा रहता है तो उसकी चेतना मन बुद्धि से इस प्रकार से मिल जाती है कि प्रैक्टिकली डिफरेंस कर पाना, जो है अंतर कर पाना मुश्किल है। तो इसलिए वो चेतना जो है मन बुद्धि के द्वारा ही तो प्रकट होती है। तो मन बुद्धि तो छोड़िए, यहाँ तक कि भौतिक शरीर के द्वारा भी प्रकट होती है। हम इस स्किन को टच करते हैं तो हम कॉन्शियसनेस फील कर सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस चेतना इस स्किन में है, लेकिन इस स्किन का, इस पार्ट का, इसका भौतिक शरीर का पार्ट नहीं है। वो आत्मा की उपस्थिति के कारण है। लेकिन जब तक आत्मा शरीर में रहता है तो वो चेतना मन बुद्धि और शरीर के इंद्रियों के द्वारा जो है प्रकट होता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो मतलब हम ये समझे कि जो चेतना का जो कॉन्सेप्ट या शब्द है वो आध्यात्मिक स्तर पे है, और मन का यस जो है यस, वो हाँ। मटेरियल। हाँ, मन मटेरियल, थैंक मन यू प्रभु मन जी। मन तो भौतिक तत्व है। गीता में भगवान बोलते हैं भूमि रपोनलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा। और चेतना जो है आत्मा की उपस्थिति का लक्षण है। आत्मा शरीर में रहता है, हृदय में। हाँ, और वो प्रकट होता है, पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है चेतना के रूप में। ओके, ठीक है, हरे धन्यवाद प्रभु। कृष्णा।